तुम जो ये वीडियो देख रहे हो, जरा रुक जाओ। आगे बढ़ने से पहले एक बात अपने भीतर पूछो, क्या तुम सच में अकेले रह सकते हो? सच सच बताना। मोबाइल बंद करके, दरवाजा बंद करके, दुनिया से हटकर क्या तुम अपने साथ 1 घंटे भी बैठ सकते हो? या तुम्हें तुरंत किसी की याद सताने लगती है? किसी का चेहरा, किसी की आवाज, किसी का तुम मेरे हो सुनने की भूख। आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। तुम्हारा मन विरोध करेगा, क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया है अपना बनाओ, सहारा खोजो, रिश्ते जोड़ो, किसी के बिना जीवन अधूरा है। लेकिन मैं कहता हूं जो खुद अधूरा है वही दूसरे को अपना बनाना चाहता है। अकेले रहो, किसी को अपना मत बनाओ। और इस वाक्य को सुनकर अगर तुम्हें डर लग रहा है तो समझो यही तुम्हारी जंजीर है। मैं तुम्हें सांत्वना नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सहलाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें झकझोरूंगा, क्योंकि तुम प्रेम के नाम पर भीख मांग रहे हो। तुम कहते हो मुझे कोई अपना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मैं खुद के साथ नहीं रह सकता। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या अकेलापन नहीं है, तुम्हारी समस्या है अपने भीतर की खाली जगह। और उस खाली जगह को भरने के लिए तुम लोगों को इकट्ठा करते हो, रिश्ते बनाते हो, वादे करते हो और फिर कहते हो तुम मेरे हो। लेकिन ध्यान से देखो, यह प्रेम नहीं है, यह कब्जा है। आज अगर तुम सच में गहराई से सुनना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना और अपने विचार में सिर्फ इतना लिखिए, मैं अकेले हूं। अपने विचार जरूर लिखना, क्योंकि यह विषय हल्का नहीं है, यह तुम्हारी जड़ों को छुएगा। अब सुनो, मनुष्य का सबसे बड़ा डर क्या है? मरना नहीं, असफल होना नहीं। असली डर है कोई मेरा न रहे। तुम्हें मृत्यु से इतना भय नहीं लगता जितना इस बात से कि कोई तुम्हें छोड़ दे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पहचान ही दूसरों के सहारे बनी है। तुम कहते हो मैं उसका पति हूं, मैं उसकी पत्नी हूं, मैं उसका दोस्त हूं, मैं उसका बेटा हूं। लेकिन तुम कौन हो जब कोई नहीं है? अगर सारे रिश्ते हटा दिए जाएं तो क्या बचता है? एक खालीपन, एक अजीब सी खामोशी, एक डर, और तुम उसी से भागते हो। तुम्हें अकेले रहने से डर नहीं लगता, तुम्हें अपने असली स्वरूप से डर लगता है। तुमने कभी गौर किया, जब तुम अकेले होते हो तो अचानक पुरानी यादें, अधूरे घाव, असुरक्षा, तुलना, हीनता सब उभरने लगती है। इसलिए तुम तुरंत किसी को फोन कर लेते हो, टीवी चला लेते हो, सोशल मीडिया खोल लेते हो। तुम शोर पैदा करते हो ताकि भीतर की आवाज सुनाई न दे। और फिर तुम कहते हो मुझे कोई चाहिए। सच तो यह है, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने भीतर उतरने की हिम्मत चाहिए। किसी को अपना मत बनाओ। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम मत करो, इसका अर्थ है किसी पर अपनी अपूर्णता मत ला दो। जब तुम कहते हो तुम मेरे हो तो उसमें छिपा होता है डर, खोने का डर, अकेले रह जाने का डर, अस्वीकार होने का डर। और जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम स्वतंत्रता है, अपना बनाना। कैद है, तुमने प्रेम को कैद बना दिया है, इसलिए तुम दुखी हो। देखो, जब तुम किसी को अपना बनाते हो तो तुम उससे उम्मीदें जोड़ते हो, वह तुम्हें समझे, वह तुम्हारे साथ रहे, वह तुम्हें छोड़े नहीं, वह तुम्हारी जरूरत पूरी करे। और जैसे ही वह इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, तुम टूट जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने उसे सहारा बना लिया था। अकेले रहने वाला व्यक्ति प्रेम कर सकता है क्योंकि वह स्वतंत्र है। जो अकेला नहीं रह सकता वह सिर्फ निर्भरता पैदा करेगा। समझो इस बात को गहराई से। अकेलापन और एकांत अलग है। अकेलापन दुख है, एकांत उत्सव है। अकेलापन कहता है कोई नहीं, एकांत कहता है मैं पर्याप्त हूं। जब तुम अपने भीतर पर्याप्त हो जाते हो तब तुम किसी को अपना बनाने की कोशिश नहीं करते, तुम बस साथ चलते हो। और अगर वह चला जाए तुम गिरते नहीं, लेकिन तुम अभी ऐसे नहीं हो।
तुम्हें पकड़ने की आदत है, तुम्हें चिपकने की आदत है, तुम्हें सहारा खोजने की आदत है, और आदतें तोड़नी पड़ती हैं। आज से एक प्रयोग करो, दिन में 20 मिनट बिना मोबाइल, बिना किसी से बात किए, बिना किसी काम के सिर्फ बैठो, कुछ मत करो। देखो तुम्हारे भीतर क्या होता है। बेचैनी उठेगी, भागने की इच्छा होगी, मन कहेगा ये समय बर्बाद है, लेकिन वहीं ठहर जाना, क्योंकि वही दरवाजा है। जिस दिन तुम अपने साथ बैठ सकोगे बिना डर के, उसी दिन तुम सच्चे अर्थ में स्वतंत्र हो जाओगे, और उस दिन तुम्हें किसी को अपना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा प्रेम तब भी होगा, लेकिन वह पकड़ नहीं होगा, वह प्रवाह होगा। और याद रखना, जो खुद के साथ नहीं रह सकता वह किसी के साथ भी सच्चा नहीं रह सकता। तुम्हें डराया गया है कि अकेले रहोगे तो टूट जाओगे। मैं कहता हूं अकेले रहोगे तो पहली बार बनोगे। तुम्हें सिखाया गया है कि रिश्ते जीवन है। मैं कहता हूं पहले स्वयं जीवन बनो, फिर रिश्ता अपने आप सुगंध बनकर आएगा। अभी तुम फूल नहीं हो, तुम किसी और की खुशबू उधार लेकर जी रहे हो। इसलिए आज यह बात कड़वी लगेगी, अकेले रहो, किसी को अपना मत बनाओ। लेकिन मन तुरंत सवाल करेगा, अगर किसी को अपना नहीं बनाना तो फिर प्रेम का क्या, फिर संबंधों का क्या? क्या मनुष्य पत्थर बन जाए? क्या वह सब छोड़कर जंगल चला जाए? देखो, तुम्हारा मन हमेशा अतियों में सोचता है, या तो पूरी पकड़ या पूरा त्याग, या तो चिपक जाओ या भाग जाओ। और मैं न पकड़ सिखा रहा हूं न भागना, मैं तुम्हें केंद्र सिखा रहा हूं। तुम्हारे भीतर एक गहरी चालाकी है। जब मैं कहता हूं किसी को अपना मत बनाओ, तुम डर जाते हो कि कहीं सब खो न जाए, क्योंकि तुमने प्रेम को सुरक्षा का दूसरा नाम बना दिया है। तुम्हें प्रेम नहीं चाहिए, तुम्हें गारंटी चाहिए, और जीवन में कोई गारंटी नहीं। यही तुम्हारा डर है। तुम कहते हो अगर मैं किसी को अपना नहीं कहूंगा तो वो चला जाएगा। मैं कहता हूं अगर वह सिर्फ अपना कहलाने से रुका है तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। सुनो, जब तुम किसी को अपना बनाते हो तो तुम उसे एक भूमिका दे देते हो, तुम उसे व्यक्ति नहीं रहने देते। तुम कहते हो तुम मेरे हो, और जैसे ही ये शब्द आता है स्वतंत्रता मर जाती है। तुमने देखा है, जब कोई कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, सुनने में मीठा लगता है, लेकिन उसके भीतर छिपा है भय। वह कह रहा है मुझे मत छोड़ना, क्योंकि मैं खुद पर टिक नहीं सकता, और जो खुद पर नहीं टिक सकता वह दूसरे को भी गिरा देगा। प्रेम तब जन्म लेता है जब दो पूर्ण व्यक्ति मिलते हैं। निर्भरता तब जन्म लेती है जब दो अधूरे लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तुम्हारे अधिकांश संबंध सहारा है, संगति नहीं। तुम किसी को इसलिए नहीं चाहते कि तुम उसे प्रेम करते हो, तुम उसे इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम उसके बिना बेचैन हो जाते हो। यह बेचैनी तुम्हारी है और तुम उसका बोझ दूसरे पर डाल देते हो। फिर तुम कहते हो तुम बदल गए। असल में तुम उम्मीद कर रहे थे कि वह तुम्हारी कमी भरता रहेगा। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है वह किसी दूसरे से नहीं भरेगा। चाहे 100 लोग आ जाएं, 1000 लोग आ जाएं, वह खालीपन वही रहेगा, क्योंकि वह खालीपन वास्तव में एक दरवाजा है और तुम उसे दीवार समझ बैठे हो। तुम उसे भरना चाहते हो जबकि उसे खोलना चाहिए। अकेले रहना सीखना मतलब यह नहीं कि तुम दुनिया से भाग जाओ। इसका अर्थ है तुम अपनी भीतरी निर्भरता को देखो। तुम ये पहचानो कि तुम दूसरों को पकड़कर अपने डर से बचते हो। तुम्हारा डर है अस्वीकार हो जाना, तुम्हारा डर है महत्वहीन हो जाना, तुम्हारा डर है बुला दिया जाना। और इस डर के कारण तुम कहते हो मुझे अपना कहो। लेकिन जो स्वयं को जानता है उससे कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। वह किसी के जाने से खाली नहीं, वह किसी के आने से भरता नहीं, वह पहले से भरा है। और जब वह प्रेम करता है तो वह मांग नहीं करता। वो कहता नहीं मेरे रहो, वो कहता है अगर तुम्हारा हृदय चाहे तो साथ चलो। ये बहुत सूक्ष्म अंतर है। एक पकड़ है, दूसरा आमंत्रण। पकड़ में भय है, आमंत्रण में स्वतंत्रता। तुम्हें बचपन से सिखाया गया रिश्ते बचाओ। मैं कहता हूं पहले स्वयं को बचाओ, क्योंकि जब तुम स्वयं से कटे होते हो
तब तुम जो भी रिश्ता बनाते हो वह टूटने के लिए बना होता है। तुम उससे चिपके रहोगे और वह घुटेगा, या वह भागेगा और तुम टूटोगे। दोनों ही स्थिति में पीड़ा है। अब एक गहरी बात सुनो, तुम जिसे प्रेम कहते हो उसका बड़ा हिस्सा आदत है। तुम किसी के साथ समय बिताते हो, वह तुम्हारी दिनचर्या बन जाता है। फिर तुम कहते हो मैं उसके बिना नहीं रह सकता। असल में तुम अपनी आदत के बिना नहीं रह सकते, और आदत को तुम प्रेम समझ बैठे हो। अगर वह व्यक्ति अचानक 1 महीने के लिए चला जाए तुम बेचैन हो जाते हो, लेकिन यह प्रेम की पीड़ा नहीं है, यह निर्भरता की बेचैनी है। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, निर्भरता में डर। इसलिए मैं कहता हूं पहले अकेले रहो, अपने भीतर के कंपन को महसूस करो, अपने मन की आवाजों को सुनो। जो भागना चाहता है उसे भागने मत दो, उसे बैठने दो। जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाओगे तब प्रेम का रूप बदल जाएगा। तब तुम किसी को अपना बनाने की कोशिश नहीं करोगे, तुम किसी पर अधिकार नहीं जमाओगे, तुम किसी से यह अपेक्षा नहीं करोगे कि वह तुम्हारी हर कमी पूरी करे। तुम कहोगे मैं पूर्ण हूं, तुम भी पूर्ण हो। अगर हमारी पूर्णताएं मिलती हैं तो यह उत्सव है, और अगर अलग हो जाएं तब भी आशीर्वाद है। लेकिन अभी तुम ऐसे नहीं हो, अभी तुम सौदे कर रहे हो। मैं तुम्हें समय दूंगा, तुम मुझे सुरक्षा देना। मैं तुम्हें प्रेम दूंगा, तुम मुझे कभी मत छोड़ना। यह व्यापार है, और व्यापार में हमेशा डर होता है कि सौदा टूट न जाए। तुम्हें यह सब सुनकर शायद असुविधा हो रही होगी। मन कहेगा तो क्या रिश्ते बेकार हैं? नहीं, रिश्ते बेकार नहीं है। तुम्हारी चेतना अधूरी है। जब चेतना अधूरी होती है रिश्ते जाल बन जाते हैं। जब चेतना जागती है रिश्ते संगीत बन जाते हैं। इसलिए अभी मत दौड़ो किसी को पकड़ने, अभी मत कहो तुम मेरे हो। पहले ये जानो मैं कौन हूं जब कोई मेरा नहीं है। यह प्रश्न डरावना है, लेकिन इसी में स्वतंत्रता छिपी है। और याद रखो, जो स्वयं का हो गया उसे दुनिया की जरूरत नहीं रहती कि वह उसे अपना कहे। अब बात थोड़ी और गहरी होगी, क्योंकि अभी तक तुम सुन रहे थे, समझ रहे थे, तर्क कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हें महसूस करना पड़ेगा। तुम कहते हो मैं अकेला नहीं रह सकता। मैं पूछता हूं कौन कह रहा है ये? क्या तुमने कभी उस आवाज को ध्यान से सुना है जो कहती है मुझे कोई चाहिए? वो तुम्हारा हृदय नहीं, वो तुम्हारा मन है। और मन का काम ही है पकड़ बनाना। मन हमेशा सहारा खोजता है, क्योंकि मन खुद अस्थिर है। तुम्हारा मन एक भी क्षण शांत नहीं रह सकता। इसलिए वह किसी व्यक्ति को, किसी संबंध को, किसी पहचान को पकड़ लेता है ताकि उसे लगे कि वह सुरक्षित है। लेकिन यह सुरक्षा झूठी है। मान लो कोई व्यक्ति है जिसे तुम अपना कहते हो, तुम हर दिन उससे बात करते हो, उसके बिना तुम्हारा दिन अधूरा लगता है। अब अचानक वह व्यस्त हो गया, एक दिन फोन नहीं आया। तुम्हारे भीतर क्या होता है? शक, डर, बेचैनी, अहंकार। तुम्हारा मन कहता है शायद वो बदल गया, शायद उसे अब मेरी जरूरत नहीं, शायद मैं महत्वहीन हूं। देखो, यह प्रेम नहीं है, यह तुम्हारा असुरक्षित अहंकार है। तुमने किसी को अपना बनाया ही इसलिए था ताकि तुम खुद को महत्वपूर्ण महसूस कर सको। सच कहूं, तुम प्रेम नहीं करते, तुम मान्यता खोजते हो। जब कोई कहता है तुम मेरे लिए खास हो, तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर की खाली जगह पर थोड़ी देर के लिए मरहम लगा देता है। लेकिन वह घाव तुम्हारा है, दूसरा सिर्फ पट्टी बांध रहा है, और तुम चाहते हो कि वह जीवन भर पट्टी बांधता रहे। यही दुख की जड़ है। अकेले रहना सीखना मतलब है उस घाव को खुद देखना, बिना पट्टी, बिना भागे। जब तुम अकेले बैठते हो तब तुम्हें दिखता है कि तुम खुद को पसंद नहीं करते। तुम्हें खुद के साथ समय बिताना कठिन लगता है, तुम्हें अपने विचारों से डर लगता है, तुम्हें अपने भीतर की आवाजें असहज करती हैं। इसलिए तुम किसी और की आवाज खोज लेते हो। लेकिन याद रखो, जब तक तुम अपने साथ सहज नहीं हो तब तक कोई भी रिश्ता तुम्हें शांति नहीं देगा। वह सिर्फ ध्यान भटकाएगा, और ध्यान भटकाना समाधान नहीं है।
अब एक और गहरी बात सुनो। तुम्हारा अपना बनाना वास्तव में नियंत्रण की इच्छा है। तुम चाहते हो कि दूसरा तुम्हारे अनुसार चले, वह तुम्हारी प्राथमिकता बनाए, वह तुम्हें न छोड़े, वह तुम्हें धोखा न दे, वह तुम्हारे मन के मुताबिक व्यवहार करे। तुम उसे स्वतंत्र व्यक्ति नहीं रहने देते, तुम उसे अपने भय की परछाई बना देते हो। और फिर तुम कहते हो मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं। प्रेम में नियंत्रण नहीं होता, प्रेम में स्वतंत्रता होती है, लेकिन स्वतंत्रता तुम्हें डराती है, क्योंकि अगर दूसरा स्वतंत्र हुआ तो वह तुम्हें छोड़ भी सकता है। इसलिए तुम कहते हो तुम सिर्फ मेरे हो। ध्यान से देखो, ये प्रेम की भाषा नहीं है, ये भय की भाषा है। तुम्हारा डर है कि अगर कोई तुम्हें छोड़ दे तो तुम टूट जाओगे। लेकिन मैं कहता हूं, अगर कोई तुम्हें छोड़ने से तुम टूट जाते हो तो तुम पहले से ही टूटे हुए थे। जो संपूर्ण है वह किसी के जाने से बिखरता नहीं। तुम्हें यह बात कठोर लगेगी, लेकिन सच हमेशा मुलायम नहीं होता। तुम्हारा जीवन अभी तक दूसरों के सहारे खड़ा है, तुम्हारी खुशी दूसरों की उपस्थिति पर निर्भर है, तुम्हारा आत्मसम्मान दूसरों की स्वीकृति पर टिका है। और जब भी कोई हिलता है तुम कांप जाते हो। यह जीवन नहीं है, यह अस्थिरता है। अब सोचो, अगर तुम भीतर से इतने स्थिर हो जाओ कि कोई आए या जाए तुम्हारी जड़ें न हिले, तब प्रेम कैसा होगा? तब तुम किसी को पकड़ोगे नहीं। तुम कहोगे मैं तुम्हारे साथ हूं जब तक यह स्वाभाविक है। कोई वादा नहीं, कोई जंजीर नहीं, कोई दावा नहीं, सिर्फ उपस्थिति। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपने भीतर घर बना लो। अभी तुम बेघर हो, तुम बाहर घर खोज रहे हो। अकेले रहना मतलब है अपने भीतर घर बनाना। जब भीतर घर बन जाता है तब कोई भी आए वह अतिथि होता है, और अतिथि को पकड़ा नहीं जाता। तुमने अतिथि को मालिक बना दिया है, इसलिए तुम डरते हो। आज से एक और प्रयोग करो। जब भी तुम्हारे मन में आए कि यह मेरा है, तुरंत रुक जाना। अपने आप से पूछना, क्या मैं इसे खोने से डर रहा हूं? अगर डर है तो समझो पकड़ है, अगर शांति है तो समझो प्रेम है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन कमजोर है, वह हर चीज पर दावा करना चाहता है, लेकिन तुम मन नहीं हो, तुम साक्षी हो। और जब तुम साक्षी बनते हो तब अकेलापन मिट जाता है, क्योंकि तब तुम खुद के साथ हो। तुम्हें किसी को अपना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम पहले से अपने हो जाते हो। और जो स्वयं का हो गया वही सच्चे अर्थ में प्रेम कर सकता है। वहां हम उस जड़ को देखेंगे जहां से अपनापन पैदा होता है। गहराई में उतरते ही तुम्हें पता चलेगा कि अपनापन कोई भावनात्मक घटना नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की असुरक्षा से जन्मी एक रणनीति है। तुमने इसे प्रेम का नाम दे दिया, लेकिन इसकी जड़ में भय बैठा है। और जब तक उस भय को नहीं देखोगे, तुम हर रिश्ते में वही कहानी दोहराते रहोगे। सोचो, बचपन से तुम्हें क्या सिखाया गया? यह तुम्हारा है, तुम्हारा खिलौना, तुम्हारी किताब, तुम्हारा घर, तुम्हारे माता पिता। धीरे धीरे मेरा शब्द तुम्हारी पहचान बन गया। तुमने वस्तुओं से शुरू किया, फिर लोगों तक पहुंच गए, और अब तुम कहते हो मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा दोस्त, मेरा बच्चा। भाषा निर्दोष लगती है, पर चेतना उसके पीछे बंध जाती है। जब तुम कहते हो मेरा, तुम स्वामित्व की घोषणा कर रहे हो, और स्वामित्व जहां आता है वहां भय अनिवार्य है, क्योंकि जिसे तुम अपना कहते हो उसे खोने की संभावना हमेशा साथ चलती है। इसलिए अपनापन जितना मीठा दिखता है उतना ही भीतर कांपता हुआ होता है। गहराई में जाओ, तुम देखोगे कि तुम्हारा असली डर है मिट जाना। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें याद रखे, कोई तुम्हें महत्व दे, कोई कहे तुम मेरे लिए जरूरी हो। यह तुम्हारे अस्तित्व को स्थिर करने का तरीका है। तुम खुद से यह नहीं कह पाते कि मैं पर्याप्त हूं, इसलिए तुम दूसरे से कहलवाते हो, और जब दूसरा यह कहना बंद कर देता है तुम हिल जाते हो। यहीं से
संघर्ष शुरू होता है। तुम पूछते हो तुम बदल गए क्या? असल में तुम्हारा डर सक्रिय हो गया है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी पहचान खतरे में है। अब ध्यान से देखो, अपनापन वास्तव में पहचान की खोज है। तुम खुद को सीधे नहीं जान पाए, इसलिए तुमने दूसरे के माध्यम से खुद को परिभाषित किया। मैं उसका हूं, यह वाक्य तुम्हें स्थिरता देता है, लेकिन यह उधार की स्थिरता है। उद्धार की हर चीज अस्थायी होती है। जब तक तुम अपने भीतर अपनी जड़ नहीं खोजते, तुम बाहर जड़ें फैलाते रहोगे, और बाहर की जमीन कभी स्थायी नहीं होती। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, भावनाएं बदलती हैं, और तुम्हारा मन हर बदलाव को खतरे की तरह देखता है। तुमने कभी गौर किया, जब कोई जिसे तुम अपना कहते हो किसी और के साथ हंसता है, तुम्हारे भीतर हल्की सी चुभन उठती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारा अधिकार कम हो गया। यह प्रेम नहीं है, यह स्वामित्व है। प्रेम कहता है तुम खुश हो, यही पर्याप्त है। स्वामित्व कहता है तुम्हारी खुशी में मेरा हिस्सा होना चाहिए। तुम्हें यह स्वीकार करने में कठिनाई होगी, लेकिन तुम्हारे अधिकांश रिश्तों में यह स्वामित्व छिपा हुआ है। तुम उसे सजाते हो, उसे नैतिकता का आवरण देते हो, उसे जिम्मेदारी कहते हो, पर भीतर उसका केंद्र भय है। गहराई में उतरना आसान नहीं है, क्योंकि वहां तुम्हें अपनी असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। वहां तुम्हें दिखता है कि तुम उतने मजबूत नहीं जितना समझते थे। तुम भावनात्मक रूप से दूसरों पर टिके हुए हो। तुम्हारी मुस्कान भी कई बार उधार की होती है। अकेले रहना इसलिए कठिन है क्योंकि वहां कोई आईना नहीं बचता जिसमें तुम अपनी छवि देख सको। जब कोई तुम्हें देख रहा होता है, तुम खुद को महत्वपूर्ण महसूस करते हो। जब कोई नहीं देख, तुम्हें अपने अस्तित्व की शून्यता का सामना करना पड़ता है। यही साधना शुरू होती है। अकेले बैठो और देखो तुम्हारा मन किसे पुकारता है, किसका नाम उभरता है, किसकी याद तुम्हें स्थिर करती है। उस व्यक्ति को दोष मत दो, बस देखो तुम्हारा मन उसे सहारा बना रहा है। फिर धीरे धीरे उस सहारे को हटाओ भीतर से, बाहर से नहीं। बाहर का संबंध चलता रहे, पर भीतर पकड़ ढीली करो। यह सूक्ष्म काम है। तुम किसी को छोड़ नहीं रहे, तुम अपनी निर्भरता को देख रहे हो। जब निर्भरता दिखने लगती है, उसका जादू टूटने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम किसी के साथ हो पर चिपके नहीं हो। तुम प्रेम करते हो पर डरते नहीं हो। तुम पास हो पर स्वतंत्र हो। यह स्वतंत्रता अचानक नहीं आती, यह जागरूकता से आती है। हर बार जब तुम कहो मेरा भीतर देखो, क्या यह प्रेम है या यह डर है? अगर डर है तो उसे पहचानो, उसे दबाओ मत, उसे सही मत ठहराओ, बस देखो। देखना ही परिवर्तन की शुरुआत है। तुम्हें शायद लगे कि अगर पकड़ छोड़ दी तो रिश्ता ढीला हो जाएगा, लेकिन सत्य उल्टा है। जब पकड़ छूटती है तब रिश्ता पहली बार सांस लेता है। दूसरे को भी स्वतंत्रता मिलती है, और स्वतंत्रता में जो प्रेम जन्म लेता है वह गहरा होता है, शांत होता है, स्थिर होता है। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम भीतर से अकेले खड़े हो सको। अकेलापन शत्रु नहीं है, वह द्वार है। जो उस द्वार से गुजर जाता है वह संबंधों को बोझ नहीं बनाता, वह उन्हें उत्सव बना देता है। सिर्फ अस्तित्व की सच्ची उपस्थिति। मौन में प्रवेश करते ही तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कितना शोर था। अब तक तुम संबंधों, उम्मीदों, मेरा तेरा की बात कर रहे थे, पर यह सब मन की सतह पर था। मौन में उतरते ही परतें गिरने लगती हैं, और वहां तुम पहली बार अपने अस्तित्व को बिना किसी संबंध के खड़ा पाते हो। तुमने कभी ध्यान दिया, जब तुम अकेले कमरे में बैठते हो और बाहर कोई आवाज नहीं होती, तब भीतर का शोर तेज हो जाता है। विचार, यादें, कल्पनाएं, अधूरे संवाद सब एक साथ उठने लगते हैं। यही कारण है कि तुम मौन से डरते हो। मौन में कोई तुम्हें अपना नहीं कहता, मौन में कोई तुम्हें महत्व नहीं देता, मौन में तुम्हें खुद को देखना पड़ता है।
और यही सबसे कठिन है। तुमने जीवन भर दूसरों की आंखों में खुद को देखा है। तुम्हारी पहचान आईने से नहीं, प्रतिक्रियाओं से बनी है। किसी ने सराहा, तुम खुश, किसी ने नजरअंदाज किया, तुम दुखी। ये तुम्हारा आधार रहा है। मौन उस आधार को हिला देता है, क्योंकि मौन में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। वहां तुम हो और सिर्फ तुम हो। पहले पहले ये खालीपन जैसा लगता है जैसे सब कुछ छिन गया। कोई सहारा नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई दावा नहीं। मन घबराता है, वह तुरंत किसी का चेहरा खोजता है, कोई पुरानी स्मृति, कोई संदेश, कोई आवाज। पर अगर तुम भागे नहीं, अगर तुम उसी मौन में बैठे रहे, तो धीरे धीरे कुछ बदलता है। शुरू में जो खालीपन लगता था वही शांति में बदलने लगता है। तुम देखते हो कि तुम्हें वास्तव में किसी की जरूरत नहीं थी अपने अस्तित्व को महसूस करने के लिए। तुम्हारी सांस चल रही है, तुम्हारा शरीर जीवित है, तुम्हारी चेतना जाग रही है। यह सब बिना किसी अपने के भी हो रहा है। तुम हो और यह पर्याप्त है। मौन तुम्हें तुम्हारी जड़ों तक ले जाता है। वहां न रिश्तों की परिभाषा है, न समाज का दबाव, न पहचान का बोझ। वहां सिर्फ एक सरल उपस्थिति है। और जब तुम उस उपस्थिति को पहचान लेते हो, तब तुम्हारा डर धीरे धीरे घुलने लगता है। तुम समझते हो मैं अकेला नहीं हूं, मैं स्वयं के साथ हूं। यह वाक्य बहुत सूक्ष्म है। अकेलापन कहता है मेरे पास कोई नहीं। मौन कहता है मैं स्वयं हूं। दोनों में अंतर बहुत बड़ा है। देखना बिना सही ठहराए। जब भी पकड़ पैदा हो उसे पहचान लेना। जब भी डर उठे उसे महसूस कर लेना, उसे ढंकना मत। धीरे धीरे तुम इतने पारदर्शी हो जाओगे कि पकड़ टिकेगी नहीं, और तब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम संबंधों में रहोगे पर बंधन में नहीं। तुम प्रेम करोगे पर खोने के भय में नहीं। तुम साथ चलोगे पर सहारे की तरह नहीं। और तब अकेले रहो का अर्थ समझ में आएगा। अकेले रहना अलगाव नहीं है, यह आत्मस्थिरता है। किसी को अपना मत बनाओ, इसका अर्थ नफरत नहीं है, यह स्वतंत्रता का आमंत्रण है। जब तुम किसी को अपना नहीं बनाते, तभी तुम उसे सच में देख पाते हो। तब वह तुम्हारी जरूरत का साधन नहीं रहता, वह एक जीवित स्वतंत्र चेतना बन जाता है। और यही सच्चा सम्मान है। अब इस पूरी यात्रा को अपने भीतर देखो। क्या तुम सच में तैयार हो अकेले खड़े होने के लिए? क्या तुम अपने भीतर घर बनाने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो याद रखो ये रास्ता आसान नहीं है, पर यही एकमात्र रास्ता है जहां प्रेम बोझ नहीं बनता। अंत में बस इतना, जो स्वयं का हो गया उसे किसी को अपना बनाने की आवश्यकता नहीं रहती। और जो स्वयं से भाग रहा है वह पूरी दुनिया को पकड़ ले फिर भी अकेला ही रहेगा। इसलिए बाहर मत दौड़ो, भीतर लौटो। वहीं तुम्हारी जड़ है, वहीं तुम्हारी शांति है, वहीं तुम्हारी स्वतंत्रता है। और जब तुम वहां स्थिर हो जाओगे, तब तुम्हारा हर संबंध एक उत्सव होगा, कोई समझौता नहीं। यही अंतिम सत्य है।